हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीयू के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी नई सीरीज़ CS302 को फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहले मैंने जो आपको पहले लेक्चर अपलोड करके दिए हैं, लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, मादरत ख्वाह हूँ। उन क्या जो पार्ट 3 है केव नंबर सिस्टम, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिड टर्म के लिए। केव नंबर सिस्टम अगर आपको पता नहीं तो उसको लेक्चर नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें कि उसका मैंने एक पूरा अलग से मेथड आपको बताया है, उसको फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पे वो बात करता है कि लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि बाइनरी से डेसिमल की जो कन्वर्जन है, जो कि मैंने केव नंबर सिस्टम के अंदर ही आपको बता दी थी, इसको यहाँ पे लेक्चर के अंदर है तो इसको रिपीट करवाऊंगा कि मोस्ट रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंट। मतलब वो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास रियल नंबर सिस्टम भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और रियल वर्ल्ड क्वांटिटी, जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, 0 टू ऑनवर्ड हम चलते हैं, यानी कि 1 2 3 9 10 11 वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे हम बाइनरी की बात इसलिए करते हैं कि हमें बाइनरी नंबर सिस्टम की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सिलसिला ये है कि सम ऑफ वेट मेथड जो है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने उसकी बात करनी है। ये केव नंबर सिस्टम उसी का लास्ट वाला पार्ट है जो कि इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी आपको नज़र आ रहा है, और ये आपके कमेंट बॉक्स में चेक करें, वहाँ पे भी मैंने इसका जो है लिंक दे दिया। तो केव नंबर सिस्टम को आपको पहले वहाँ पे कवर कर लें। सम ऑफ वेट मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद वो बात करता है ये होता क्या बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको गौर से देखें, ये बाइनरी में है, 0 1 0 1 0 1 0, इसको बाइनरी कहते हैं। बाइनरी का मतलब 2 है और ये 0 1 होता है। ये बाइनरी सिस्टम दिया है, ठीक है। अब वो चाहता है कि इसको वो कन्वर्ट करना चाहता है किसके अंदर, डेसिमल में, और इसने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये मेथड मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत तफसील के साथ पढ़ा दिया है कि आपने इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है और इसका मेथड क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं, मतलब कि आप इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5 बार आपने 2 2 लिख देना है क्योंकि इसकी बेस बाइनरी थी। 5 बार आपने 2 लिख देना है, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। इसको क्या करता हूँ तो मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको रेड किया, 2, ये 2 वाला, और ये 5 बार हमने 2 लिख दिया। क्यों, जितने आपको डिजिट दिए उतने आपने 2 लिख देने हैं। फिर आगे आपने ज़रब का निशान जो कि मल्टीप्लिकेशन डाल देनी है, और ये जो तरतीब है 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0, इसको इसी तरह लिखते जाना है, इसके साथ इसके साथ। अब ये जो आपने 2 2 लिखा है ना, आपने दाईं तरफ से शुरू हो जाना। सबसे पहले 2 की पावर 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, ठीक है। जितने ये डिजिट थे उतने आपने 2 लिए और उनका नंबर आप इंक्रीज करते गए 0 से स्टार्ट करके। ये जो हमारे पास ये बेस नंबर यानी कि रिडेक्स पॉइंट होते हैं। उसके बाद इनके सेंटर में फिर जो ये वैल्यूज हैं उनके साथ इनको ज़रब करते जाना है, सबको एक एक के साथ ज़रब दे देना, ठीक है। और सेंटर में प्लस लगाते जाना है इसको, यानी कि एक वैल्यू ये आपकी होगी और फिर ये आपकी दूसरी वैल्यू होगी, फिर उसके बाद ये आपकी तीसरी वैल्यू होगी और ये आपकी चौथी वैल्यू होगी। फिर इनको ज़रब देना है। जैसे कि ये 4 की पावर 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 टू द 4, ठीक है, और 4 टू द 8, और 2 8 था 16, यानी कि 2 की पावर अगर हमारे पास 4 है तो ये हमारा आंसर है 16। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया हमारे पास 16। फिर यहाँ पे 2 टू द 4, 4 टू द 8, और 8 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे हमारे 8 आया और 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। फिर यहाँ पे क्या किया, 2 टू द 4 हो गया और ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे 2 1 द 2 और 2 1 को इसके मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। यहाँ पे ये जो 2 की पावर 0 होती है ना, 2 की पावर 0 हमेशा इक्वल होती है 1 के। ये वैल्यू जो है ना हमारे पास, ये इक्वल होती है 1 के। तो ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। फिर इन सबको जमा किया तो ये देखिए उसने बताया कि डेसिमल टू बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह से करना है, इसी तरीके के साथ, ठीक है। ये अब आपका एक क्वेश्चन था, आपको शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद वो बात करता है सम ऑफ नॉन जीरो टर्म, सम ऑफ नॉन जीरो टर्म। इसमें उसने क्या किया, अब देखिएगा यहाँ पे वो कहता है कि जब हमने सम करना है तो नॉन जीरो टर्म जो होती है हमारे पास, जैसे कि ये वाला पूरा जो था ना, ये वाला, अब देखिए जीरो के साथ जब कोई चीज जीरो ज़रब होती है तो ये जीरो, यानी कि वो कहता है जब हम सम करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं कि जीरो वाली चीजों वैल्यूज को जमा होती नहीं है, तो वो कहता है कि इसको हमने यहाँ पे क्या करना है कि इनको निकाल देना है।
यानी कि सीधा सीधा वो क्या करेगा, इसी वैल्यू को अगर मैं लिखूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एंड पे एक और हम यानी कि लाइन लगा के इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, आगे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो कहता है जीरो शुरू की जो वैल्यूज है ना इनको लिखो ही नहीं आप, ठीक है। यही मेथड वो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारे पास जीरो वाली वैल्यूज है, जहां पे आपको नजर आ जाए कि ये जीरो वाला है वो जीरो कर दो, उसको लिखो ही नहीं, यही बात बताइए इसके अंदर, ठीक है। इसको पढ़ें, सम ऑफ नॉन जीरो टर्म मेथड इज द क्विकर मेथड। वो कहता है कि इसको हम क्विकर मेथड कहते हैं कि जब हम जीरो जीरो वाली वैल्यू को दरब ही नहीं देंगे, इसको दरब नहीं देंगे, हम डायरेक्ट ही जीरो लिख देंगे, तो कहता है इससे क्विकर जल्दी हो जाता है और इससे हमें फायदा होता है। उसके बाद वो क्या कहता है, द वेट ऑफ द बाइनरी बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो और वन। अब यहाँ पे बात क्या करता है, जैसे कि देखो हमने यहाँ पे देखिएगा ये जरब दी, तो हमने ये टू वैल्यू लिखी, इसका बेस हम जब स्टार्ट करते हैं तो 2 की पावर जब हमारे पास 0 होती है ना, ये बात याद रखें कि 2 की जो पावर 0 है इसको 1 कहा जाता है। तो वो कहता है सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 1 होती है, दूसरी वैल्यू वो कहता है हमारे पास 2 होती है, 2 1 द 2 होता है ना। तो यही बात बता रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू ये शुरू होती है ये बिट 1 से शुरू होती है और आगे फिर ये वेट अगला जो इसका 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 16, यानी कि 2 2 द 4, 2 2 द 16, 2 2 द 18 और वगैरह वगैरह। टेबल मैंने गलत नहीं कर दी है वैसे, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी गलत कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि इसको रीड कीजिएगा, बहुत ज्यादा इजी वाला ये लेक्चर है। उसके बाद वो बात करता है क्विकर मेथड के अंदर टू ऐड द वेट ऑफ नॉन जीरो टर्म। वो कहता है नॉन जीरो टर्म यानी कि जो जीरो वाले हिस्से हैं उनको उसने जमा ही नहीं किया। किया क्या इसने इसके अंदर, इसको थोड़ा जूम करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है हमारे साथ। हमारे साथ यही हुआ है कि ये इसको थोड़ा लेस कर लें। इसके अंदर उसने ये किया है कि ये जो वैल्यू हमें दी हुई है ना, ये वाली वैल्यू जो है, इसको इसको क्यों किया गया ऐसे, एक मिनट सर, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ये इस तरतीब से हैं ये वैल्यूज, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यूज ने आपको दी है, इसको इसको मैं सही करके लिखता हूँ। इसको मैंने लिख दिया इस तरह से करके कि ये जो वैल्यूज थी ना इसका यानी कि बाइनरी था, और अब इसने क्या किया, इसकी वैल्यू को इसी तरह से किया जैसे कि अभी हमने ऊपर नहीं किया कि ये वाला सिस्टम किया इसने। तो ये क्या किया यहाँ पे इसने कि यानी कि 1 2 3 4 5 वैल्यूज थी, 5 के 5 2 2 ले लिए, और ये जो सेंटर वाले 2 जीरो थे ना इनकी वैल्यूज ने लिखी नहीं है क्योंकि ये जीरो ही हो जाने एंड पे, तो 3 वैल्यूज पीछे हैं तो उसने 3 का आंसर यहाँ पे लिख लिया, तो डायरेक्ट 19 लिखते हैं, इसको क्विकर मेथड कहते हैं। इसी तरह उसने यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई किया है। ये चीज मैं फ्रैक्शन को कैसे किया जाता है ये चीज मैं आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बता चुका हूँ। उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि डेसिमल क्या होता है, 3 4 5 6 8 10 11 12 ये 19 है, 19 एक डेसिमल है। अब इसी 19 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको कि आपने किस तरह से करना है। आपने करना है सर, यहाँ पे आपने 19 लिख लेना है, ये आपने 19 लिखा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, ये किया, इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, 18 होता है, एक इसमें बच गया, इसको यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद फिर 2 पे कर दो, 4 पे चला गया टेबल, फिर इसमें से एक बच गया क्योंकि 8 होता है, उसके बाद फिर हमने 2 पे लिया, 2 2 द 4 हो गया हमारा, फिर इसमें 0 बच गया, फिर उसके बाद फिर हमने ले लिया यहाँ पे 2 से, 2 1 द 2 हो गया, और फिर 0 बच गया। तो बाइनरी क्या हो गया, 1, यहाँ से स्टार्ट इस तरह से करना है, इस तरह सबसे पहला ये वाला 1, फिर आगे 0 लिखा है, फिर आगे 0 लिखा है, फिर 1 और फिर 1। तो यहाँ पे देखिएगा माशाल्लाह कितना शोर है हमारे पास। तो ये वाली आपकी वैल्यू थी, यानी कि जो ये बाइनरी में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल था ये वाला, इसको बाइनरी में इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है डिवीजन 2 मेथड से, और ये देख लो आपका वही वाला है आंसर जो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं सम ऑफ वेट मेथड। अब ये सम ऑफ वेट वाला जो मेथड, अच्छा ये जो आपको ना पेपर में कोई ना कोई वैल्यू दे देगा, जैसे 40 दे दे, 50 दे दे, कुछ भी, आपको तरीका आना चाहिए इसकी 5-6 वैल्यूज पे प्रैक्टिस कर लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या जी, सम ऑफ वेट मेथड। अब इसकी बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड है, और ये आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आई थिंक आ भी सकता है, नहीं भी दे सकता, कि मुझ पे फतवा नहीं लगाइएगा कि सर ने बोला था तो लॉन्ग आना ही आना है, तजर्बे की बात है, वो उसको देना चाहिए ये वाला लॉन्ग। सम ऑफ द वेट मेथड, इस मेथड के अंदर बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि हमने एक शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करना होता है किसी भी चीज़ का बाइनरी इस्तेमाल मतलब फाइंड करने के लिए। मसलन के हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, इसको फॉलो करते हैं, हमारे पास 411 वैल्यू है, यानी 411 है, ठीक है। इसको कहा जाता है सम टर्म, ठीक है, 411 सम टर्म है। इसमें हाईएस्ट वेट जो है ना, हाईएस्ट वेट
उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। हाईएस्ट वेट को फाइंड करके उसको सम टर्म में से माइनस कर देना है, और जो हमारे पास पीछे आंसर आ जाता है, जैसे कि हमारे पास 155 आंसर पीछे बच गया है, तो इसका हमने मतलब कि कहा जाता है कि सम टर्म में से माइनस कर दिया हाईएस्ट वेट को। इस तरह से जो पीछे रिमेनिंग में हमारे पास वैल्यूज बचती है, इसको हम कहा जाता है कि ये बाइनरी। इसका मतलब मैं आपको मेथड फाइंड करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। जी हमने वैल्यूज लिख दी हैं, मतलब कि वो हमारे पास बाइनरी मेथड 2 की पावर 0 हो तो इसका आंसर हमारे पास आता है 1। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे इनके ऊपर इनके आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर 1 आता है। और उसके बाद हम थोड़ी इसको वैल्यू को बड़ा कर लें, इसका आंसर हमारे पास 1 आता है, ठीक है। और अगर बात करें 2 की पावर 1 हो तो आंसर हमारे पास क्या आता है 2। अगर बात करें 2 की पावर 2 हो, मैं सबको लिख देता हूँ, 128 ही होता है आई थिंक। और उसके बाद इसको ज़रूर कर देते हैं 256, हाँ जी यही होता है। अच्छा अब हमें देखिएगा ये आगे की वैल्यू 512 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें आप। अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यूज क्या होने वाली हैं, हमारे पास वैल्यू है एग्जैक्ट 400, कितना था हमारे पास 11 था शायद, 411 वैल्यू थी हमारे पास। अगर हम बात करें कि ये जो 2 की पावर 0 है, इसी तरतीब से चलते जाओ, इसी वैल्यूज को पकड़ लें। सबसे पहली ये वाली वैल्यू, इसकी ये वाली वैल्यू, इसकी ये वाली वैल्यू, अगर चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो 411 जो है ना वो यहाँ पे आएगा। ये तो 512 हो गया ना, 512 हो गया, ये तो 411 से बड़ा है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 411, यहाँ पे होगा 411, यानी इससे पीछे पीछे होगा। ये है 256, कितना है 256, और ये है 512, यानी कि 411 के बाद सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो ये वाली है 2 की पावर 8, ठीक है। तो हमारे पास हाईएस्ट जो वेट है वो ये है, इसको हम कह देते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं हाईएस्ट वेट, हाईएस्ट वेट, ठीक है 256। अब हमें हाईएस्ट वेट जब पता चल गया है इसका इतना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हम ये काम करेंगे कि जो 411 था ना हमारे पास 411, इसमें से हम माइनस करते हैं 256 को, किसको 256 को हमने कर दिया माइनस। हमारे पास पीछे कितनी वैल्यू बनती है, 256 माइनस किया 155, 155 हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि अभी आपको बुक में दी है उसको देखते हैं, इस तरह से वैल्यू आती है। यानी कि ये जो हाईएस्ट फाइंड उसने किया ना 256, वो इस तरीके से है। अगर उसके बाद हम ये जो 155 है ना इसको पकड़ के अब यहाँ पे रखते हैं, इसके बाद हाईएस्ट फाइंड आपने करना है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू है मेरे पास 155 है, ये वापस पीछे। अब 155 आपने देखना है कि कहाँ पे आता है, ये 128 है, ये 256 है, यानी कि 256 के बाद आना है 155। तो 155 की जो हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि इसके बाद यहाँ पे आएगा ना 256, 155 इसी लाइन के अंदर आएगा, यानी कि इसके बाद और इसके बाद और इससे पहले। तो आपका 155 है, इसका हाईएस्ट वेट 128 होगा, यानी कि 155 के बाद 128 एक वैल्यू है जो कि 2 की पावर 7 पे आती है। अगर 2 की पावर 8 करते हैं तो वो 256 हो जाती है, जो 155 से ज्यादा है। तो 155 का हाईएस्ट वेट क्या है, ये वाला 128। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे छोटा सा करके इसके साथ मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे 155 में से माइनस कर देना है आपने कितना, 128, 128 माइनस कर दो, इतना पीछे बच जाता है आंसर। 155 से माइनस किया 27 बच जाता है शायद। अच्छा देख लेता हूँ मैं, मुझे थोड़ा, हाँ 27 बच गया पीछे। अब ये 27 किसके लिए आ गया, इसके लिए, इसकी हाईएस्ट वैल्यू माइनस होगी। अब उसके बाद ये जो 27 हमारे पास बच गया, अब इस 27 को पकड़ लेना, इसी तरतीब से आपने डिवाइड करते जाना है। अब ये पहले किया, फिर 27 पकड़ लिया, फिर 11 पकड़ लिया, फिर 3 पकड़ लिया, 1 पकड़ लिया, जब तक आपकी एंड वैल्यू 0 नहीं आ जाती, यानी कि आपने इसी तरतीब से बैक नहीं चलते जाना, आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता चलेंगी कि क्या हुआ है। तो अब क्या करते हैं कि इसी को बात को समझ लेते हैं आगे मजीद इसमें ये है कि ये वाली जो ये एक बड़ी एग्जांपल है, इसको मैं टच नहीं करता, सिर्फ मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने वो तरतीब बताई है ना, यहाँ पे इसमें से माइनस किया, इसको पकड़ते हैं, और ये सेंटर का जो बाइनरी है इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ।
ठीक है। अगर यहाँ पे फर्ज कर लो ये वाला है, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो 411 है और इसमें 256 माइनस किया, तो ये जो 256 वाला ये जो हमारे पास मैटर है, इसको गौर कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं समझा पाऊँ जल्दी में। अब हमारे पास ये वैल्यू थी 4 और ये वैल्यू थी हमारे पास 256, यानी कि 2 की पावर कितनी, 8, 2 की पावर है 8। ये वाला पॉइंट हमने पकड़ लिया, ये वाला, ठीक है, पकड़ लिया। मतलब मैं ऐसे आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें इसका ये जो बाइनरी ये वाला कैसे आया, ये वाला कैसे आया, मैं एक दो बताऊंगा, बाकी आपने खुद अपने जहन पे दौड़ डाल के खुद कर लेना। अब हमारे पास 1 लिखो और ये जो 2 की पावर 8 है 8 0 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 लिखो, ठीक है। इसी तरतीब से आपने 100 वर्क करते जाना है डाउनवर्ड। अगर हम बात कर लें कि ये 256 था, ये 392 में से 256 माइनस किया, ये जो 256 है इसको पकड़ लेते हैं टेबल के ऊपर, ये वाले जीरो काउंट कर लेना आप। फिर इसको पकड़ते हैं कि 256 जो है ये 256 है, उसका भी यही, यानी कि 8 जीरो आएंगे और ये 1 आएगा। उसके बाद हमने 136 हमारे पास पीछे रह गया। उसके बाद हमने क्या किया, 136 है और इसमें से 128 को निकाल देना है, ठीक है। 136 में से 128 को निकाल देना है और 128 जो है हमारे पास कौन से पॉइंट पे आता है, 128 हमारे पास इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे ये वाला जो है ना हमारे पास ये जो वैल्यूज थी, अब इस जीरो की जगह पे हमने ये 1 कर दिया और पीछे 7 जीरो रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। जैसे कि 2 की पावर हमारे पास 7 है ना, यानी 7, तो इसी तरह 1 के बाद आगे 0, इसी स्टेप से। इसको मैं ज़्यादा अब इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर है। रिपीट डिवीजन मेथड आपको आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर, हमने पढ़ लिया रिपीट डिवीजन मेथड क्या होता है। ये जो है हमारे पास रिपीटेड डिवीजन मेथड जो है ये यहाँ पे किया, यानी कि 392 को 196 पे डिवाइड किया, फिर इसी को इस पे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था रिपीट डिवीजन मेथड, वही मेथड अप्लाई कर रहा है। लेक्चर नंबर 1 में भी बताया मैंने और ये 2 के शुरू के पार्ट में भी बताया और पार्ट 2 में भी 1 के बताया। कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि जो हमारे पास डेसिमल है उनको बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो भी मैंने ऊपर बता दिया आपको, उसको आपने खुद करना है। कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी ये भी मैंने ऊपर आपको बता दिया, ये भी आपने खुद करना है। लेक्चर नंबर 1 में तफसील से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मेथड, ये भी मेथड हमने ऊपर क्लियर कर लिया है। उसके बाद बाइनरी अर्थमेटिक बाइनरी एडिशन, अब ये जो बाइनरी एडिशन है ये कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझ लेते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ आपको दी है ना, ये वाली वैल्यूज़, इसको उसने ना इस तरतीब से लिखा है। अगर मैं इसको घुमा के इधर ऐसे सीधा करता हूँ तो अब इसको पकड़ लेते हैं कि ये कैसे किया उसने जी। अब इसको देखिएगा कि हमने क्या करनी है, बाइनरी की एडिशन, यानी कि 0 और 1 की एडिशन करनी है। कैसे, 0 और जब 0 को जमा किया जाता है तो आंसर 0 आता है। 0 और 1 को जब हम जमा करते हैं, 0 और 1, तो आंसर हमारे पास पता है हमें 1 आता है, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। 1 और 0 को जब जमा करते हैं आंसर हमारे पास 1 आता है। जब हम 1 और 1 को जमा करते हैं, असल में 1 जमा 1 जो हमारे पास वैल्यू होती है ये बेसिकली हो जाती है 2, ठीक है। अब ये जो 2 है ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती, उसको 0 1 समझ में आता है, तो इस 2 का बाइनरी फौरी तौर पे बना लो। ये बना लिया हमने 2, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाते हैं, 2 का बाइनरी बनाते हैं, 2 1 द 2 और वैल्यू पीछे रहेगी 0। तो हमारे पास बाइनरी इसका क्या बन गया, ये वाला 1 और ये वाला आगे वाला 0, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 0। तो अब हमें इसका ये जो आंसर है ना, यहाँ पे हमने ये 0 लिख दिया, ये जो पहले वाला है, और ये जो आगे का 1 है ये आगे कैरी चला जाएगा, यहाँ पे कैरी आ गया, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते आए हैं, यानी कि हासिल ज़रब, और ये यहाँ पे 1 एंड पे नीचे आ जाएगा। तो अब हमें इनका जो एडिशन मिला है वो कुछ ये वाला है, ठीक है। इस तरह हम इनको जमा करते हैं, यही वैल्यू है जो मैंने 0 और ये 0 1 0, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और ये इनका सैम, और ये इनका आगे, और एंड पे ये वाला कैरी। तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे कोई कैरी नहीं था, यहाँ पे कोई कैरी नहीं था, और ये इसको इसने इस तरतीब से लिखा, मैंने सीधा करके लिख दिया था। उसके बाद है जी यहाँ पे हमारे पास है जी उसका तरीका, उसने बताया कि कैसे कैसे इनको जमा किया जाता है, ये आपने खुद कर लेना है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, अब बाइनरी को एक दूसरे से माइनस कैसे किया जाता है, इसको भी पकड़ लेते हैं कि इसका क्या किया जाता है। इसको देखते हैं। अब हमने क्या करना है, 2
अब देखिएगा ये, अब हमने क्या करना है, माइनस करना है, इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 0 हम माइनस करते हैं तो निकल जाता है 0 से 0, 0 से 0 निकाला तो 0 बच जाता है, लेकिन 0 से 1 नहीं निकलता। तो अब हमें यहाँ पे क्या करने का, ये जो 1 है ना इसको आगे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास पहले 0 है तो अब इसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमने ये नीचे का 1 निकालना है, ये नीचे का 1। अब ये जो वैल्यू इतनी से आपको नजर आ रही है, ये आपको 10 नहीं कहना, आपने इसको 10 नहीं समझना। असल में ये हम जब 2 का बाइनरी लेते हैं ना, 2 का बाइनरी बनाते हैं, वो होता है हमारे पास, और ये पीछे 0, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये 1 0, ये जो बाइनरी ये 2 का है असल में, तो ये वैल्यू है 2, ठीक है। 2 में से 1 आप माइनस करते हैं तो अब हमारे पास वैल्यू आ जाती है पीछे 1, 2 में से 1 गया और 1, आपने 10 में से 1 नहीं निकाला, अब यहाँ ये 2 है असल में, 2 में से 1 निकालो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे से अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ये जो 10 बन जाएगी, इसके साथ 1 आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगी, तो इसमें से 2 में से 1 निकालो तो पीछे 1 रह जाता है, ठीक है, सिंपल सी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पहले वैल्यू 1 थी, ठीक है, अब ये 1 यहाँ जा चुका तो पीछे 0 रह गया, तो अब ये वाला 0 जो है, इस 0 में से ये नीचे वाला जो 0 है, 0 में से 0 निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, 0, तो 0 में से 0 निकालो, आंसर आ गया 0। और ये हमारे पास 1 है, 1 में से 1 निकालो, ये आ जाता है हमारे पास 0, ठीक है। तो अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर है वो ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखिएगा आपकी बुक के ऊपर उसने क्या दिया है, 0 और 1 और फिर 0 0, यानी कि इसकी तरतीब थोड़ी सी उलट है, इसने फर्स्ट नंबर ये लिया और सेकंड ये लिया, हमने ऊपर नीचे लिए हैं। तो ये 0 और उसके बाद 1 और आगे सारा 0 0, ये देखिएगा 0 और आगे 1 और आगे 0 0, सब्ट्रैक्शन हो गई। बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे आप नर्सरी क्लास में मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, उसी तरतीब से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे कि ये देखें, एक को पहले इससे ज़रब देना है, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर 0 को फिर इससे, सब के साथ, फिर इसको फिर सब के साथ, फिर एंड पे इनको जमा कर देना, बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अब अगर बात करें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्टिंग लेफ्ट और शिफ्टिंग राइट, ये लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है, इसको मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्या कहते हैं उनको, क्विज भी होते हैं, वो भी आपने लाजमी तौर पे देखने हैं, इनको आपने रीड करना है, ठीक है। ये हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है, वो है हमारे पास 0 0 और ये है 11, ठीक है, 11 समझ लो इसको, या आप 1 1 कह दो। अब उसने कहा कि आपने इसको करना है शिफ्टिंग लेफ्ट, राइट नहीं लेफ्ट। अब ये जो 11 है ना, इसको उठा के ना आपने तो थोड़ा सा एक, यानी कि शिफ्ट एक लेफ्ट कर देना। अब ये जो 11 है, इसने इस 0 की जगह पे आ जाना, इस 0 की जगह पे, ये 11 इस 0 की जगह पे आ जाएगा और ये आगे मूव कर जाएगा, और ऐसे मूव हो गए तो ये जो पीछे की जगह यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और ये आगे शिफ्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। एक्चुअल में जब हम इनकी बाइनरी लेते हैं तो ये 6 के इक्वल होता है, ये क्विज आ सकता है, ये 6 के इक्वल होता है। बाइनरी नंबर शिफ्टिंग लेफ्ट बाय 1 बिट, एक बिट इसको इधर आपने सरका दिया। अब आपने उसके बाद क्या करना है, इसको फिर इसको उठा के एक बार फिर आगे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आगे मूव, पीछे हमारे पास 2 0 हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाता है हमारे पास 12 के। उसके बाद वो बात करता है, इसको फिर उठा के उसने कहा मूव कर दो नेक्स्ट, तो ये इस जगह पे पोजीशन पे आ जाएंगे और पीछे हमारे पास 3 0 बच जाएंगे, ये इक्वल होता है 24 के, ठीक है। ये हमारे क्विज होते हैं। बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा तरीका है। हमारे पास ये हमारे पास अंदर वैल्यू है 1 1 0 1 और 1 0 1 पे उसने इसको मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले क्या किया, 1 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 10 था, ये ऊपर जो 0 था, जैसे कि अभी हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की थी, अगर मैं कोशिश करूं कि इसको थोड़ा, मैं इसकी कोशिश करूं कि इसको जूम कर दूं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम ये बात को इसी तरह समझें कि ये जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये 0 है लेकिन ये 1 है, 0 से 1 नहीं निकलता, तो इसलिए इसने आगे मूव कर जाना, एक ये जो एक है ना, इसने इसके साथ आ जाना, इस 0 के साथ, ठीक है। पीछे यहाँ पे 0 रह जाना है, ठीक है। 1 ओवर 1 और ये 0 ओवर 0, ये तो वैल्यू खत्म हो जानी है, इसमें से आपस में कट जानी है, और ये जो हमारे पास वैल्यू आ जानी है 2 में से 1, यानी कि ये जो 1 और 0 हो जाएगा, असल में वो बाइनरी 2 होता है, तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास पीछे यहाँ पे 1 रह जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आगे ये जो 1 है ये नीचे उतर आएगा, फिर हम अगली बार इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 0। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको सारी चीज़ें आती है, वही तरीका किया जो हमारे पास वहाँ पे होता है।
उसके बाद बाइनरी डिवीजन बाय शिफ्टिंग राइट। अब यहाँ पे वो कहता है कि इसको राइट शिफ्ट करना है। अब हमारे पास अगर हम बात करें कि ये 10 को ले लो या 101 को ले लो, इसको आपने, ये ओरिजिनल नंबर 20 के इक्वल है, अगर आपने इसको शिफ्ट किया तो राइट शिफ्ट करेंगे तो एक 0 इधर आ जाएगा और ये राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, 10 को शिफ्ट किया आगे और आगे वाले 10 को शिफ्ट किया आगे। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आगे शिफ्ट हो गई, ये इक्वल आ गया 10 के, बिट 1, यानी एक बिट इसको हमने मूव किया। अब जब ये आगे दोबारा मूव हो जाता है, इसको कहते हैं 2 बिट मूव कर दिया। अब ये 101 था ना, ये जो 101 है ऊपर वाला ये वाला, इसको अब उठा के फिर मूव करो, पहले यहाँ तक आ गया था, अब यहाँ तक एंड तक आ जाएगा, तो पीछे 2 0 रह जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं बाइनरी शिफ्टिंग डिवीजन बाय राइट। उसके बाद जी बाकी ये आप खुद देख लें थोड़ा सा, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा है। उसके बाद बात करते हैं MSB सेट 1 इंडिकेट द नेगेटिव नंबर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझिएगा, नेगेटिव नंबर को ये मेंशन करता है। इसको थोड़ा स्पेस देते हैं। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्विज भी आ सकता है, इसको क्विज कह देते हैं। और ये MSB है बेसिकली क्या, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ या फिर इसको कहते हैं, ये देखो लिखा हुआ है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, असल में डिजिट नहीं बिट, उसने सेंटर में डिजिट डाल दिया, डिजिट बिट को कहते हैं। तो उस ये जो आपको एब्रीवेशन याद होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें पेपर में आती है। तो ये असल में किस लिए होता है ये मेथड, ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हैंडल करने के लिए ना, बाइनरी नंबर को, ये पूरी लाइन को अच्छे से रटा लगा लें आप लोग। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 जो है वो इंडिकेट करता है नेगेटिव को और 0 इंडिकेट करता है पॉजिटिव को। अब यहाँ पे उसने ये जो वैल्यूज दी है ना, उसके अंदर वो क्या करता है, कहता है हमें, अब सोचने की बात देखो ये क्यों है ये वाली चीज़, कि आपको पता है अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये जो 13 था, इसका तो बाइनरी हम निकाल लेते हैं ऐसे करके, 2 6 था 12 और ये 1। तो ये हमारे पास मतलब क्या आ गया, 1 1 0 और 1। ये तो हमने 13 का तो निकाल लिया। अगर कोई बंदा आपको पेपर में बोल दे कि -13 का निकालो, फिर क्या करोगे, इसके साथ माइनस लगा दोगे? नहीं, कंप्यूटर माइनस की अलामत को समझता ही नहीं है। तो इसलिए इसके लिए ना ये वाला मेथड जो है ना, इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या करता है। अब इस मेथड पे अप्लाई करता है, इस मेथड को हल करेंगे, ये रीड करिएगा, सारा कुछ बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे हमारे पास फिर इस मेथड के लिए हमारे पास आती है टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन और वंस कम्प्लीमेंट नोटेशन। इस नोटेशन की मदद से ना हम ये वाला काम आसानी से कर लेते हैं, 5 बिट्स और ये वाली चीज़ें। ठीक है, इसकी मदद से हम ये चीज़ें बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब इस मेथड के अंदर होता क्या है बेसिकली, इसको मैं यानी कि यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं और इसके अंदर इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने 13 का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब 13 का निकाल लेते हैं बाइनरी, ऐसे निकालना क्या, यहाँ से देख लेता हूँ मैं, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना मेरे को। यानी कि ये 13 है, इसका ये बाइनरी दिया है। ठीक है, 30 का बाइनरी लिया और ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट, यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। ठीक है, और पेस्ट करने से तो ज़्यादा अच्छा था खुद ही लिख लेते, हमें लिख लिया 1 0 यार 0 1 1 0 और 1। ये इसका था बाइनरी, किसका, 13 का। पॉजिटिव 13 का जो बाइनरी था ना वो ये वाला था, ये वाला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पे ये करना पड़े कि नेगेटिव का निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट नोटेशन और टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन होती है। वंस कम्प्लीमेंट नोटेशन में क्या करना होता है, वंस कम्प्लीमेंट नोटेशन के अंदर हमें सिर्फ इतना काम करना है, ये जो वैल्यूज दी है ना इनको उलट करके लिख देना है। क्या करना है, इन्वर्ट कर देना है। अब ये जो 1 है इसको 0 कर दो, इसके अंदर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, बॉक्स के अंदर इसको करते हैं सॉर्ट आउट। ये बॉक्स बना लिया, ठीक है, और इसके अंदर इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये जो 1 था ये 0 हो गया और ये जो 0 था वो 1 हो गया, जो 1 था वो 0 हो गया और ये 0 हो गया और आखिरी वाला 1 हो गया। इसको उलट कर दिया, इसको कहते हैं वंस कम्प्लीमेंट नोटेशन। अब टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन के अंदर क्या करना है, टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन के अंदर ये जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, ये वाली जो वैल्यूज, इस वैल्यू को हमने उलट करके लिख लिया था। अब ये जो वैल्यूज दी इनके साथ यहाँ पे 1 लगा दो, ये है टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन। ठीक है, इनके साथ में 1 लगा दो। अब क्या कर दो, इनको प्लस कर दो। सिर्फ ये जो फर्स्ट फिगर्स है ना, 2 वैल्यूज, ये वाली और ये वाली, इनको आपस में आपने कर देना जमा। 1 और 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
और बाकी जो वैल्यूज है उसको सेम एज इट लिख दो। ये 1 है तो 1 लिख दो, 0 है तो 0 लिख दो, 0 है तो 0 लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो। ये है जी आपका -13 का बाइनरी। असल में किया क्या यहाँ पे, ये जो वैल्यू दी हुई है इसको उसने क्या किया, इसको वो कन्वर्ट कर देगा, इसको कर दिया उसने ये है इसकी एक्चुअल वैल्यू। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये वाली, ठीक है। बाद में वो क्या करता है कि ये वाली वैल्यू उसने इन्वर्ट कर दी, यानी उलट कर दी, उलट करके उसने ये वाली वैल्यू उलट कर दी, ये वाली, ठीक है। इसको कहते हैं वंस कम्प्लीमेंट नोटेशन। अब देखिएगा 1 को उसने 0 कर दिया, 0 को 1, 1 को 0, 0, ये उलट कर दी इन्वर्ट करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे 1 लगा दिया। अब जब 1 लगा दिया जाता है और फिर इसको जमा कर दिया, इसको कहते हैं टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन। ये जो 0 और 1 है ये 1 हो गया, ये 1 वैसे आ गया, 0 0 वैसे आ गया, तो इसको कहा जाएगा आपका जो है +13 का। तो इस तरह से पहले आपने वैल्यू को उलट कर देना है, उलट करने के बाद आपने +1 उसमें ऐड कर देना है, और वो जो नई वैल्यू आपको मिलती है ना उसको कहा जाता है जी आपकी टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन की मदद से आपने नेगेटिव वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। जैसे कि आपको कोई कह देता है, एक दो मिसालें फिर आप खुद कर लेना, ठीक है। या फिर आपको ग्रुप के अंदर ना समझ आए तो मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको एक दो मिसाल करके सेंड कर दूंगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे किया गया उसने, यानी कि ये पहली वैल्यू जो है ये पकड़ो पहली वैल्यू, इसको वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे उसने कौन सी वैल्यू यूज़ की है, नहीं उसने वैल्यू नहीं यूज़ की, उसने एक ना यहाँ पे बदतमीजी की है बिना बताए। वीयू की बुक्स का ना एक ये वाला बहुत बड़ा स्यापा है कि बिना बताए अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं। यहाँ पे उसने असल में किया है कि नहीं यार उन्होंने बताया है, मैंने पढ़ा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि ये जो वैल्यू है ना असल में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि -13 से अगर हम 7 को जमा कर दें, यानी कि 13 में से 7 निकाल दें तो माइनस का 6 आंसर आता है ना। ये बात उसने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास -13 ले ले, ये जो हमने अभी आंसर निकाला है वो -13 ले लिया, और जो 7 है इसका उसने बाइनरी ये वाला ले लिया, ठीक है। अब जब आपके पास ना ये वैल्यूज पूरी नहीं ना होती तो आप उसके लेफ्ट साइड पे अगर पैटर्न के हिसाब से 0 खुद ऐड कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज को बराबर करने के लिए। तो ये जो ये वाली वैल्यू है इसमें से उसने इस 7 की वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाता है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या ये हमारे पास राइट है, तो आपने पहले 6 का बाइनरी निकाल लेना है, उसको इन्वर्ट कर लेना है, इन्वर्ट करके वंस कम्प्लीमेंट नोटेशन और सेकंड टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन लगा के चेक करना है कि 6 का बाइनरी यही बनता है। इस तरह से करोगे ये भी यही आएगा, और अगर दूसरे मेथड से करोगे तो तब भी यही आएगा। ये वाली चीज़ उसने करके दी है। उसके बाद ये आप खुद कर लेना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर विद द साइंड बाइनरी, ये चीज़ें आप खुद कर लेना, बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद ये भी तकरीबन आसान है, आपने खुद करना है, कि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और ये आपका क्विज आ सकता है, ठीक है। और ये था आपका लेक्चर नंबर 3 और 2। आई होप सो दैट कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।